अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारी 7th वीडियो है जिसके अंदर हम एडजेक्टिव फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का जो करेक्ट यूज़ है उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं कि इनके मीनिंग चूँकि मिलते जुलते हैं और स्टूडेंट्स इनको यूज़ करने में अक्सर ही कंफ्यूज रहते हैं और गलत कर लेते हैं। नो डाउट ये जो दोनों हैं ये जो है आपके नंबर को शो करने के लिए हैं, तादाद को शो करने लगे हैं कि नॉट मैनी, यानी ये दोनों तीनों के तीनों जो एडजेक्टिव्स हैं ये थोड़ी तादाद को शो करने के लिए यूज़ होते हैं, थोड़ी तादाद को, लेकिन इनके यूज़ में डिफरेंस है। तीन है और उन तीनों का यूज़ जो है वो डिफरेंस है। तो इनमें चंद बेसिक रूल्स हैं जो इन सब के लिए अप्लाई होते हैं, पहले हम उनको देखेंगे। और उसमें से पहला रूल ये है, ऑल दीज थ्री वर्ड्स आर यूज फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ नंबर। जी, ये नंबर के लिए यूज होते हैं। एक होती है क्वांटिटी, यानी मिकदार, जिस चीज़ को गिना ना जा सके। जैसे जनाब हमारे पास ये एक जग दूध का है, अब दूध को आप नहीं गिन सकते 1 2 4 6, दूध की मिकदार होगी कम या ज़्यादा, लेकिन जिस चीज़ को आप गिन सकते हैं, हो मैनी, नंबर, उसके लिए इस्तेमाल होता है फ्यू, अ फ्यू, दी फ्यू। ऑल दीज वर्ड्स आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन्स ओनली। ये पहले बता चुका हूँ कि जिस चीज़ को गिना जा सके वही नंबर्स में आती है और उसके लिए यूज होंगे। तीसरा रूल है, दीज आर यूज फॉर प्लूरल नाउन। जी, और ये प्लूरल नाउन्स के लिए यूज होंगे, ये भी याद रखना है कि प्लूरल नाउन्स होंगे इसमें। द कंसेप्ट ऑफ देयर यूजेज इज सिमिलर टू दैट ऑफ लिटिल, अ लिटिल एंड लिटिल, except for their usage with countable and uncountable nouns respectively। हाँ जी, इससे पहले हमने लिटिल, अ लिटिल और दी लिटिल जो है ये एडजेक्टिव्स का जो यूज़ का डिफरेंस है उसके कॉन्सेप्ट को समझा इस वीडियो से पहले। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। तो इन एडजेक्टिव का यूज़ भी बिल्कुल उन्हीं एडजेक्टिव्स की तरह है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये एडजेक्टिव जो है ये काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होते हैं और जो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल जो है ये अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो दूध की एग्जांपल दी है तो उसके लिए लिटिल, लिटिल और दी लिटिल यूज होगा। अगर नंबर्स में कोई चीज़ है तो उसके लिए फ्यू, अ फ्यू, दे फ्यू यूज होगा। तो अब हम इनके डिफरेंस को जरा देख लें। फ्यू, फ्यू जी, फ्यू मीन्स नॉट मैनी। फ्यू का मतलब है कि ज्यादा नहीं है। नॉट मैनी आ गया तो मैनी का मतलब ही नंबर्स में, यानी तादाद में ज्यादा नहीं है। इट रिफर्स टू अ मिनिस्क्यूल वैल्यू। ये बहुत कम तादाद को ज़ाहिर करते हैं, बहुत कम, बहुत इतनी कम के ना होने के बराबर, हार्डली एनी। सो फ्यू इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस, क्योंकि ये बहुत कम तादाद को ना होने के बराबर जो तादाद होती है उसको ज़ाहिर करते हैं, इसलिए नेगेटिव सेंस में यूज होते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फ्यू पर्सन्स कैन गो फॉर अ वॉक डेली। ठीक है, चंद अफराद जो हैं वो वॉक के लिए जाते हैं रोजाना। अब ये नेगेटिव सेंस में है। अब इसका जो मफहूम बनना वो ये है, इट मीन मोस्ट ऑफ द पर्सन्स फेल इन गोइंग फॉर अ वॉक। ठीक है, अब ये नेगेटिव सेंस में है। फ्यू अकेला है, नो डाउट ये बात यही कह रहा है कि चांद, लेकिन चांद इतना कि बहुत कम, यानी अगर किसी जगह पे 1000 बंदे रहते हैं तो 1000 में से कोई 20 25 30, ठीक है, ना होने के बराबर। तो फ्यू यानी ज्यादातर लोग नहीं जा पाते। फ्यू सिटीज इन पाकिस्तान हैव एयरपोर्ट्स। पाकिस्तान में चंद शहरों में एयरपोर्ट्स हैं। अब चंद से मराद चूंकि फ्यू अकेला है तो बहुत चंद, यानी बहुत कम, बहुत थोड़े, ना होने के बराबर। इट मीन्स मोस्ट ऑफ द सिटीज इन पाकिस्तान डू नॉट हैव एयरपोर्ट। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर शहरों में पाकिस्तान में एयरपोर्ट नहीं है। पर अगर पाकिस्तान के अंदर फर्ज करें 100 शहर है तो 100 में से कुछ 5 7 8 10 शहरों के अंदर एयरपोर्ट है, यानी बहुत कम सिटीज के अंदर एयरपोर्ट मौजूद है। ये इसकी सेंस ये बन रही है। फ्यू स्टूडेंट्स राइट इंग्लिश करेक्टली। कुछ स्टूडेंट्स जो है इंग्लिश जो है सही लिखते हैं। इसका मतलब है ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं लिख पाते। 100 स्टूडेंट्स हैं तो 2 4 स्टूडेंट्स ही ठीक लिख पढ़ते हैं। तो फ्यू जो है वो नेगेटिव सेंस में है, बहुत थोड़ी, बहुत ज्यादा थोड़ी तादाद को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास अ फ्यू। अ फ्यू बताने से पहले मेरे जहन में एक चीज़ आ गई है कि हम बात कर रहे थे कि ये जो इन एडजेक्टिव्स का यूज जो है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल की तरह है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इनमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का फ़र्क है कि ये लिटिल, अ लिटिल ये अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होते हैं, फी, अ फ्यू, दी फ्यू ये यूज़ होते हैं काउंटेबल के लिए। इनमें एक और फ़र्क भी है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल ये हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं और फ्यू जो है ये हमेशा फ्यू और डी फ्यू प्लूरल नाउन के लिए यूज होते हैं। तो ये दो चीज़ों में फ़र्क है, बाकी इनका यूज जो है वो सेम है। अभी आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी मजीद। नेक्स्ट है जी अ फ्यू। अ फ्यू मीन्स सम। अ फ्यू गिव सम पॉजिटिव सेंस एज कंपेयर टू फ्यू एंड इट इज अपोज टू नन। जी, अ फ्यू में भी, अ फ्यू के अंदर भी थोड़े ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, चंद एक ही हैं, लेकिन ये कुछ ना कुछ, उसमें ये था फ्यू में चंद एक और अ फ्यू में कुछ ना कुछ, यानी इसकी थोड़ी सी सेंस पॉजिटिव है, उसकी नेगेटिव थी,
ना होने के बराबर। आ फ्यू है यानी कुछ ना कुछ है, मौजूद है, पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। फ्यू स्टूडेंट्स राइट, अब इसमें इनका कंपैरिजन करेंगे यूज का तो क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। यहाँ पे सिर्फ फ्यू है तो जरा मीनिंग देखें। फ्यू स्टूडेंट्स राइट इंग्लिश करेक्टली, इसका मतलब ये मान रहा है इट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट राइट इंग्लिश करेक्टली। इसका मतलब है ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो करेक्ट इंग्लिश नहीं लिखते। अच्छा, इसके बरक्स अगर फ्यू की जगह अ फ्यू स्टूडेंट्स राइट इंग्लिश करेक्टली, इसका मतलब ये मान रहा है इट मीन्स सम स्टूडेंट्स कैन राइट इंग्लिश करेक्टली, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अच्छी इंग्लिश लिख सकते हैं। ये पॉजिटिव सेंस में। ये है फ्यू स्टूडेंट्स में, ये बिल्कुल नेगेटिव सेंस में कि ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं लिख सकते। और ये आ फ्यू आ गया है तो इसमें ये थोड़ी पॉजिटिव सेंस है कि ठीक है चंद स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं लिख सकते लेकिन कुछ स्टूडेंट्स लिख भी सकते हैं, तो इसमें थोड़ी पॉजिटिव सेंस है। अ फ्यू डेज स्पेंट इन हार्ड वर्क विल ब्रिंग सक्सेस, जी मेहनत में गुजारे हुए कुछ दिन जो हैं ये आपके लिए कामयाबी लेके आएंगे। तो इन शॉर्ट अकेला फ्यू है तो चंद एक, आ फ्यू है तो आप कह लें कुछ ना कुछ या कुछ, ठीक है, थोड़े बहुत। अच्छा, दी फ्यू और ये जो फ्यू है ये अपनी इंटेंसिटी के लिहाज से सेम है, इसमें भी ना होने के बराबर है फ्यू, और दी फ्यू जो है ये भी ना होने के बराबर है, ये भी नेगेटिव सेंस में। फर्क सिर्फ ये है कि फ्यू जो है उसमें सिर्फ चंद एक, द फ्यू में चंद एक लेकिन जितने के जितने वो सारे, जैसे हमने बात की थी द लिटिल वाले वीडियो के अंदर। अच्छा, द फ्यू आल्सो मीन्स नॉट मैनी बट इट रिफर्स टू ऑल द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट आर प्रेजेंट। इसका मतलब है द फ्यू का मतलब भी यही है कि नॉट मैनी यानी ज्यादा नहीं है, ना होने के बराबर है, लेकिन जितने हैं सारे के सारे। द फ्यू कॉइन्स दैट शी कलेक्टेड वर एनफ टू परचेज द टॉय, थोड़े बहुत जो सिक्के उसने जमा किए वो काफी थे खिलौने को खरीदने के लिए। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या बन रहा है? दिस सेंटेंस मीन्स दैट ऑल्दो शी डिडंट कलेक्ट मैनी कॉइन्स बट ऑल द कॉइन्स शी हैड वर एनफ टू बाय द टॉय। इसका मतलब है कि जो उसने थोड़े बहुत कॉइन खरीदे थे, अगरचे वो बहुत ज्यादा नहीं थे, ना होने के बराबर थे, बहुत थोड़े थे, लेकिन वो जितने भी थे वो सारे के सारे अगर आप उनकी बात करें तो वो उन्होंने मिलकर खिलौने को खरीदने में खिलौने को खरीदना पॉसिबल कर दिया, खिलौने को खरीदने के लिए वो काफी थे। नेक्स्ट देखें, द फ्यू स्टूडेंट्स आई हैव आर ऑल वेरी ब्रिलियंट। अब इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत चंद एक ही हैं, लेकिन बहरहाल जितने भी हैं सारे हैं आला, ठीक है। दिस मीन्स दैट although I have not many students but all the students I have are very brilliant, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे ही बहुत आला हैं, अगरचे वो तादाद में बहुत कम है, ना होने के बराबर है, ठीक है। The few days she spent in hard work brought a good result for her। इसका क्या मतलब बन रहा है? It means that although she didn't spend many days in hard work but all the days which she spent in hard work were enough for her सक्सेस। यानी अगरचे उसने मेहनत में कुछ ज्यादा टाइम नहीं गुजारा, ज्यादा दिन नहीं गुजारे, लेकिन बहरहाल जितने भी उसने दिन मेहनत करते हुए गुजारे हैं वो उसकी कामयाबी का बायस बन गए हैं, उसके लिए कामयाबी लिए हैं। तो व्यूअर्स, इन शॉर्ट अगर मैं अपने इस लेक्चर को सम अप करूं तो उसका मतलब ये है कि फ्यू है, अ फ्यू है और डी फ्यू है, ये दोनों ही कम तादाद को जाहिर करते हैं, लेकिन इनका फर्क ये है, फ्यू में ये है कि ये ना होने के बराबर तादाद को जाहिर करते हैं और नेगेटिव सेंस में यूज होता है। अ फ्यू जो है इसमें चंद यानी थोड़े बहुत कुछ, ये इसमें पॉजिटिव सेंस है। दी फ्यू जो है ये भी फ्यू की तरह बहुत थोड़ी तादाद, चंद एक यानी ना होने के बराबर, लेकिन जितने हैं उन सब को यानी इकट्ठे को जाहिर करता है। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के यूज का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।